हेलो फ्रेंड्स, दो दिल एक जान के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि रघु माई को देख लेता है और माई को देख के बंदूक नीचे फेंक देता है। तभी साहिब बंदूक नीचे से उठाता है और रघु को कहता है कि देखा, पलट दी ना मैंने बाजी। अब तुम्हें कौन बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता है। तुम्हें मैं आज गोली चला के मार ही देता हूँ। तो रघु चुप रहता है और माई कहती है कि साहिब चला ना गोली, क्यों चुप हो गया। तो तभी रघु हैरान हो जाता है और पूरी बस्ती वाले हैरान हो जाते हैं कि माई ये सब क्या कह रही है। आंत्रा तो डर ही जाती है। तभी साहिब मुस्कुराने लगता है और खुश हो जाता है। तभी अंतरा की माँ देखती है कि साहिब सच में रघु को गोली तो नहीं मार देगा, क्योंकि उनकी दिमागी हालत पहले से ही खराब होती है। यहाँ पे फिर माई सामने चली जाती है रघु के सामने और कहती है कि साहिब चला गोली, चलाएगा तो पहले मुझे चला, मेरे ऊपर से निकल के जाएगी ये गोली। कैसे तू गोली चलाएगा, चला गोली। तो साहिब हैरान हो जाता है। तो माई कहती है कि अगर तू गोली चलाएगा पहले मुझे मारनी होगी, उसके बाद तू रघु को मारेगा। तो फिर सारे बस्ती वाले खुश हो जाते हैं और अंतरा भी खुश हो जाती है। तभी माई कहती है कि हाँ, ये बस्ती नहीं टूटेगी, कोई कहीं नहीं जाएगा। तो सारे बस्ती वाले ये बात सुन के बहुत खुश हो जाते हैं। तभी माई कहती है कि हाँ, एक बात है कि अंतरा यहाँ पे नहीं रहेगी। तो अंतरा बहुत घबरा जाती है और वापस चले जाती है अपने परिवार के साथ पीछे। तभी रघु कहता है कि माई वो कहाँ रहेगी। तो तभी माई कहती है कि तुम चुप रहो। जैसे ही अंतरा वहाँ से जाने लगती है, तभी माई कहती है कि अंतरा अब यहाँ पे नहीं, अंतरा अब सादा नायक के घर में रहेगी, क्योंकि वहाँ की होने वाली बहू है वो। तो अंतरा ये सब बातें सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और रघु भी बहुत खुश हो जाता है। तभी माई कहती है कि तुम खुश हो ना। तो रघु कहता है कि हाँ। और माई कहती है कि जाओ तुम अंतरा के पास, ये तुम्हारा प्यार है ना, कोई छीन ले तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। वहाँ पे साहिब खड़ा होता है और उसको बहुत बुरा लगता है ये सब सुन के। तो साहिब कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर वो चाहता है चुपचाप अंतरा के पास और अंतरा के सामने खड़ा हो जाता है। तो अंतरा भी चुपचाप मुस्कुराती हुई देखती है रघु को। तो तभी साहिब इन दोनों को देख के बहुत ज़्यादा जलता है और उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। तो तभी यहाँ देखते हैं कि रघु पास जाता है अंतरा के और गले लगता है। गले करके बहुत ज़्यादा रोती है अंतरा। यहाँ पे साहिब को बर्दाश्त नहीं हो रहा था अंतरा और रघु का इकट्ठा रहना। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने रूम में चली जाता है। फिर यहाँ पे माई कहती है कि रघु कर लो 2 दिन जो तुमने करना है, उसके बाद जो होगा वो तुम सोच के रखना, संभल के रहना कि तुम कैसे अपने आप को संभालोगे। तो यहाँ पे साहिब जाता है रूम में और अपने आप को शीशे में देखता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी शीशे को जोर से मुक्का मारता है और शीशे ही तोड़ के रख देता है। तो तभी काका जाता है माई के पास और कहता है कि तुमने साहिब के साथ बात की। तो माई कहती है कि नहीं, अब वो छोटा नहीं रहा कि मैं उसके साथ बात करूँगी। मुझे कब पता है, कब जैसे किस बेटी के साथ बात करनी है, मुझे सब पता है। तो तभी काका कहते हैं कि तुमने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो माई कहती है कि अब तुम बताओगे मुझे सही गलत क्या है, मैंने क्या करना क्या नहीं करना, क्या पहनना क्या नहीं पहनना, तुम बताओगे अब। काका कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा। फिर यहाँ पे अंतरा अपने घर चली जाती है और बहुत परेशान होती है। कहती है कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ पे अंतरा और अंतरा की मामी और रुखसाना बात कर रही होती हैं। तभी अंतरा के मामा कहते हैं कि तुम सब मेरी पीठ के पीछे बात करना बंद करोगी ये इशारे में। तो अंतरा तू पहले बता, तू उस गुंडे के साथ शादी करेगी। तो तभी अंतरा की मामी आती है और कहती है कि
वो गुंडा कैसे भला बेचारा, तुमसे कुछ लिया उसने कभी या तुम्हारा कुछ छीना? सबकी मदद करता है, फिर गुंडा कैसे हो गया? तो यहाँ पे अंतरा की माँ कहती है कि भाई साहब मुझे रघु में तो कोई कमी नहीं दिख रही है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तभी अंतरा आती है, अपनी माँ के पास बैठती है। अंतरा की माँ कहती है कि वो सब तो ठीक है, तुमने मुझे कहा क्यों नहीं? तो यहाँ पे अंतरा के मामा कहते हैं कि अगर तुम सब मान भी गए, तुम्हें क्या लगता है मैं मान जाऊंगा? मुझे नहीं ठीक लगता है, वो गुंडा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि अंतरा कहती है कि मामा अगर आज मेरे पापा भी होते तब भी वो मना नहीं करते, तब भी मेरी शादी उसे करवाते। रुखसाना कहती है कि अंकल अब वो चेंज हो गया है रघु, आपको नहीं दिख रहा है कि पहले कैसा था अब कैसा है? तो कोई भी इंसान गुंडा नहीं होता है। यहाँ पे काका चुपचाप परेशान होते हैं और माई कहती है कि मुझे पता है कब्जे से किस बेटे के साथ रहना है और कब्जे से किस बेटे के साथ रहना है, ये सब मुझे पता है, इसलिए तुम मुझे मत समझाओ। यहाँ पे माई फिर जाती है रघु के पास, रघु के ऊपर छत पे, वहाँ पे लेटर डाल देती है। रघु कहता है कि ड्राइवर को तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया था? अगली बार अगर मेरा फ़ोन नहीं उठाया ना तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और रखूंगा ही नहीं। फिर रघु वहाँ से निकल जाता है। तभी वो ड्राइवर कहता है बेचारा कि अगर मैं तुम्हारा फ़ोन उठाता तो माँ मुझे नौकरी से निकाल देती, इसलिए मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। यहाँ पे माई वो लेटर पढ़ रही होती है अमन का, तो कहती हैं कि ऐसे पढ़ेगा तो इसको खुद पता चलेगा। तो तभी यहाँ पे देखते हैं कि माई भी कहती है कि ये सब अगर ये कुछ पढ़ पढ़ लिया इसने तो फिर इसकी क्या हालत होगी। तो वो लेटर जब वहाँ पे रघु आ जाता है और पूछता है कि माई जो भी गलती हुई मुझे माफ़ कर देना, जो भी मुझसे गलती हुई उसके लिए जो तुम सज़ा दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। तभी माई कहती है कि नहीं रघुनाथ, तुम तो इनाम के लायक हो, क्योंकि तुमने ऐसा काम किया है कि आज तुमने फिर से मेरा दिल जीत लिया। आज तुमने ऐसा काम किया है कि तुम बहुत सही काम किया है तुमने। तो रघु बहुत खुश हो जाता है और माई कहती है कि मैं कल से तुम्हारे रिश्ते की बात पक्का करनी शुरू कर दूंगी। फिर उसके बाद पंडित जी को कहे कि तुम्हारी अच्छे से मुहूर्त निकल के तुम्हारी शादी करा दूंगी। तो तभी रघु खुश हो जाता है। फिर रघु वहाँ से निकल जाता है। फिर माई जाती है रघु के पास दोबारा और रघु को काजल का टीका लगाती है और कहती है कि कहीं किसी की नज़र न लगे। तभी वो कहता है रघु कि तुमने साहिब के साथ बात की थी? तो माई कहती है कि नहीं। तो तभी कहते हैं कि माई कहती है कि मुझे रघु से ज़्यादा तुम पसंद हो, सच कहते हैं लोग, मुझे तुम प्यारे हो। नहीं होना चाहिए ऐसा लेकिन मुझे हुआ है, मैं कुछ नहीं कर सकती, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। रघु कहता है कि ये ऐसा